हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। दिस इज़ रेखा सिंगल क्लासेस और आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और डे है 7। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन और पहचान क्या है इन सेंटेंसेस की। जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आ था, ई थी, किया था, दिया था, लिया था, इस तरह की आवाज़ आपको सुनाई देती है, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आपने हमेशा से पढ़ा है, लेकिन आई विल ऐड ऑन समथिंग कि यही वाले सेंटेंसेस नहीं होते हैं, इनके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में होने चाहिए जिन्हें आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ऑलराइट, तो आज इस वीडियो में हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं जहां आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। राइट, चुका था, चुके थे तो होना ही चाहिए, उनके अलावा कुछ और वर्ड्स होने चाहिए जैसे आफ्टर, by then, already, before, much earlier, before 2 o'clock, 3 o'clock, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी देयर। जैसे कि के बाद को हम इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर, तब तक को बाय देन, पहले ही ऑलरेडी, इससे पहले बिफोर, बहुत पहले ही, मच अर्लियर, और किसी टाइम को दिया हुआ उस 3 बजे से पहले, 4 बजे से पहले, तो वी राइट बिफोर 2 o'clock। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं। हमने पहले ही यह काम कर लिया था, वी हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। ओके, अगर मैं पहले ही नहीं लिखूंगी हमने यह काम कर लिया था तो सेंटेंस इसका हम इनडेफिनेट में बनाते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा ये गलती करते हैं, मतलब आप लोग ये गलती करते हो कि आप कैसे बनाते हो, वी हैड डन दिस वर्क, हालांकि इसका होना चाहिए वी डिड द वर्क। ओके, तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगी, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी कि जो मैं कह रही हूँ वो क्यों ठीक है। ओके, वह तब तक सो चुका था, इसमें देखो तब तक आ गया ना, तो ही हैड स्लेप्ट बाय देन, और आप बाय देन को पहले भी लगा सकते हो, बाय देन ही हैड स्लेप्ट। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, हैड। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं विद ऑल द सब्जेक्ट्स सिंगुलर और प्लूरल, तो कोई कन्फ्यूजन इसमें है ही नहीं। जैसे कि हमने अगर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था तो उसमें हैज़ और हैव दो होते हैं, हैज़ को हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, हैव को हम किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ। लेकिन इन दिस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल ओनली हैड विल बी यूज, चाहे हमारा सब्जेक्ट आई हो, यू हो, कोई नाम हो, प्रोनाउंस हो, प्लूरल हो, जो मर्जी हो। क्लियर, तो देख लीजिए यहाँ पर यू, वी, दे, आई, ही, शी, इट, सबके साथ हमने हैड लगाया तो ये क्या बन गया, यू हैड, वी हैड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे यू और हैड के बीच हमने यू अपोस्ट्रॉफी डी लगा दिया, यूड बन गया। वी हैड, वीड, दे हैड, डेट, आई हैड, आइड, ही हैड, ही के बाद अपोस्ट्रॉफी डी, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इसका मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी आप लोगों के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए परफेक्ट टेंसेज में तो ये बहुत कॉमनली आप देखोगे बुक्स के अंदर, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यू शुड क्विकली रिकलेक्ट कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्शन है और इसको हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, यू हैड, वी हैड, लेकिन ये होता नहीं है, हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वीड, शीड, हीड, आइड। ओके, लेकिन इसके बीच में क्या है, हैड। क्लियर, चलिए फटाफट से हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रूल्स देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्ट आपका होगा। राइट, तो नेगेटिव अगर सेंटेंसेस होंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हैड हम पहले लिख के आएंगे, ये हम अभी तक करते रहे हैं सब टेंसेस में, इसलिए मैंने आज रूल्स को एक साथ लिख दिया है। ओके, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर नहीं है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर नहीं है तो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस को करने के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसके सेंटेंसेस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दोनों की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जो मैं अभी आपको आगे सिखाने वाली हूँ। क्लियर, सो इंट्रोगेटिव होगा तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, जैसे हैड ही डन द वर्क, ये तो आप पढ़ते हो, लेकिन मैंने कहा ना उसमें ऑलरेडी, बाय देन ऐसे शब्द होने चाहिए, तो क्या होना चाहिए, हैड ही ऑलरेडी डन द वर्क। ओके, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो कैसे बनेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हैड ही नॉट डन द वर्क, देन क्वेश्चन मार्क वुड बी देयर डेफिनेटली। ऑलराइट, ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड्स भी हो जाते हैं, और क्वेश्चन वर्ड्स में हम क्या लगाते हैं, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। और WH जो वर्ड्स होते हैं मैंने प्रीवियस सब वीडियोस में आपको बताया है, जो भी WH कैटेगरी होती है, हु, वाई, व्हाट, वेयर, हुम, विच, हाउ, ये सब WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ओके, तो चलिए अब एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था कि सब्जेक्ट
प्लस में हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ही हैड रिटन अ लेटर, यहाँ मैंने बाय देन लगा दिया। ये होना चाहिए। एक्चुअली परफेक्ट टेंसेज में ये ज़रूर होते हैं शब्द, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, यूजुअली आप क्लास में भी पढ़ते हैं और आपको पढ़ाया भी नहीं गया अभी तक शायद, ये इनमें ये वाले शब्द बताते ही नहीं है। सिंपल कहते हैं कि ही हैड रिटन ए लेटर और आपको लगता है कि ये परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। नो, इट इज़ रॉन्ग। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल सिर्फ तब बनेगा जब हम इसमें कुछ वर्ड्स ऐड कर देंगे, जैसे बाय देन, बिफोर, अर्लियर, आफ्टर, ऑलरेडी, ये आने चाहिए इनके अंदर। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड मिल्क बिफोर 3 o'clock, 3 बजे से पहले मैंने दूध पी लिया था। तो मैंने यहाँ पे 2 हैड लगाए हैं। एक तो हैड, हमारा ये हैड है ही, ओके, और सेकेंड हैड जो है हैव की थर्ड फॉर्म है, हैव हैड हैड, क्योंकि हैव का मतलब क्या होता है, लेना, वो लगा दिया। देन थर्ड सेंटेंस, रमेश हैड गॉन मच अर्लियर, मीना हैड टेकन अ बाथ बिफोर 2 PM। ये हो गए सबके सब एफर्मेटिव के सेंटेंसेस। देन नेगेटिव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल, सबके आगे हमने नॉट लगा दिया, मतलब हैड और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उन दोनों के बीच में हम क्या ऐड कर देते हैं, नॉट। तो ये क्या बन जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। ही हैड नॉट रिटन अ लेटर बाय देन, आई हैड नॉट हैड मिल्क बिफोर 3 o'clock, रमेश हैड नॉट गॉन बाय देन, मीना हैड नॉट टेकन अ बाथ बिफोर 2 PM। ओके, याद रखना है आपको ये बातें कि आप ये वाले शब्द जो मैंने आपको बताया है, आई एम रिपीटिंग इट, कि परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंसेस के अंदर के बाद, तब तक, पहले ही, इससे पहले, ये सब शब्द होने चाहिए। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से कि हमारा इंटरोगेटिव। ओके, सो इंटरोगेटिव का क्या फॉर्मूला है? सिंपल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैड ही ऑलरेडी रिटन अ लेटर? ओके, हैड रमेश टेकन अ बाथ बिफोर 2 o'clock? हैड मीना नॉट कुक द फूड बाय देन? क्या तब तक मीना ने खाना नहीं बनाया था? हैड ही संग वेल बिफोर आई रीच्ड? ओके ओके, देन WH इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कुछ। वाई यहाँ पे लगा दिया, वाई हैड ही लेफ्ट द पार्टी, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। वाई हैड ही लेफ्ट द पार्टी अर्लियर? व्हेन हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? हाउ हैड दे सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर द एग्जाम? Are you getting this? These all are examples of past perfect tense. Hope it is clear to you. चलिए अब फटाफट से हम एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का करते हैं। जहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं इसे क्लियर करती हूँ। मैंने आपसे कहा, आप सोच रहे होंगे ना कि इसमें आफ्टर लगा, बाय देन लगा, ऑलरेडी लगा, तो क्यों लगा? देखो बेटा, एक्चुअली होता क्या है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, देखो मैंने एक छोटा सा एक फिगर बनाया हुआ है, आपको इससे शायद समझ में आ जाएगा। ये एक मैंने लाइन बनाई हुई है, लाइन के ऊपर मैंने आप यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, एक ए दिया हुआ है, जो ए है वो प्रेजेंट है, आप सब प्रेजेंट में खड़े हो, मैं भी प्रेजेंट में आपको पढ़ा रही हूँ। जो मैंने 2 o'clock लिया है, मैंने बी, ये पास्ट ले लिया, और जो सी है ना, ये उससे भी पास्ट ले लिया। तो होता क्या है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट का भी पास्ट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं 2 बजे से पहले ही खाना खा चुकी थी, तो मैं कहाँ हूँ, प्रेजेंट में हूँ। 2 बजे से पहले मतलब पहले तो क्या बजे, 2। अगर 2 बजे तक की मैं बात करूँगी, अगर मैं कहूँगी कि मैंने 2 बजे खाना खा लिया था, तो मैं बोलूँगी आई एट द फूड। ये मैं पास्ट इंडेफिनिट से बनाऊँगी, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं 2 बजे से पहले खाना खा चुकी थी, तो मतलब मैंने वो काम 2 बजे से भी पहले कर लिया था। अब 2 बजे क्या है, 2 बजे तो पास्ट है, तो मैंने पास्ट के भी पास्ट में मैं गई। आर यू गेटिंग दिस? इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा कभी। तो मैं पास्ट के भी पास्ट में गई, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, पास्ट परफेक्ट में वो सेंटेंस बनाया। जब कोई चीज़ पास्ट के भी पास्ट में होती है, बहुत पास्ट में होती है, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। ओके, तो यहाँ पे 2 काम है, मैं प्रेजेंट में हूँ उस वक्त, हम प्रेजेंट में हैं। ठीक है, तो होता क्या है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, तो डॉक्टर आया, पहले कौन आया, डॉक्टर तो पहले नहीं आया, पहले मरीज़ मर गया, मरीज़ पहले मर चुका था, और उसके बाद कौन आया, डॉक्टर आया। तो पहले जो काम हो चुका था, जैसे मरीज़ मर चुका था, तो उसे हम हमेशा पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और उसके बाद डॉक्टर आया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाते हैं, और जो पास्ट से भी पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट की रूल से बनाते हैं। कैसे बनेगा ये? द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड।
या रीच्ड। क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जब मैं घर पहुंचा वह सो चुका था। तो पहले क्या काम हुआ, पहले मैं घर पहुंचा या पहले वो सो चुका था? वो पहले सो चुका था ना, है ना। वो तो सो, जब मैं घर पहुंचा तो मुझे वो सोया हुआ मिला, तो वह सो चुका था, ये पहले हो चुका था काम। तो वो काम पास्ट के भी पास्ट में हो चुका था। उसके बाद डॉक्टर पहुंचा, ये मैं बात किसी को बता रही हूँ। जैसे मैं प्रेजेंट में खड़ी हूँ, बता रही हूँ कि जब मैं घर गई तो वो सो चुकी थी। तो मैं तो यहाँ प्रेजेंट में हूँ, तो मेरे पास्ट में क्या हुआ, मैं घर पहुँची थी और उससे पहले क्या हुआ, वो सो चुकी थी। तो पास्ट के भी पास्ट में वो काम हुआ। ठीक है, वह सो चुका था, इसको हम परफेक्ट के रूल से बनाएंगे। और जब मैं घर पहुँचा, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे। राइट, चलिए। ही हैड ऑलरेडी स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड होम। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा टू अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, डोंट टेक इट सो ईजी। ईजी तो ये है, लेकिन इसको मतलब आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। वो पास्ट का भी पास्ट होता है। ठीक है, इस वीडियो को एटलीस्ट 2-3 बार देख करके इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। ऑलराइट, कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क in the chat box, or don't forget to subscribe my channel, like my channel and share my channel. Okay, I will meet you again very soon with the next type, that is past perfect continuous tense. Till then, bye bye, take care.